सभी को जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आज हम व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में वचन की चर्चा करेंगे। वचन के बारे में देखेंगे कि वचन क्या होता है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या हैं। तो कुछ इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं, कुछ नियम हैं जिनको हमने संक्षिप्त रूप भी दिया है। आइए देखते हैं। वचन टॉपिक है वचन। देखें, वचन का जो व्याकरण में अर्थ होता है वो संख्या को डिनोट करता है कि संख्या एक है या दो। हिंदी में वचन आपके दो प्रकार के बताए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो कुछ हमारे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं जिन्हें हम क्रमशः करके देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और हमें उम्मीद है कि वो चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। जरा देखें। तो वचन का सीधा सा मतलब है संख्या। अब जो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं उस नियम की बात हम करेंगे। इसमें पहला हम देखेंगे, आप पहले देखें, हम लिख रहे हैं फिर उसको समझा देंगे कि हमने किस तरीके से इसको डिनोट किया है। P 1 2 3 4 5 और 6, S आपका 6 बार और एक P 1 बार। आ से शुरू करेंगे, आ, और ये आपका ए, और आपका ए में, फिर आ आपका ए में। अभी समझ जाएंगे सब कि हम क्या लिख रहे हैं। और आ, फिर छोटी या में, फिर बड़ी या में, फिर आपका छोटा ऊ या बड़ा ऊ, ये आपका ए या ऊ में, फिर या आपका या में। देखिए हम क्या लिखे हैं। इसी को पुस्तक बहुत विस्तृत में लिखती है जिसको हम आप याद नहीं कर पाते हैं। वो चीज़ें माइंड से उतर जाती हैं कि क्या पुस्तक लिखा है। इसी को भाषा में पुस्तक लिखेगी। क्या लिखेगी? पी से मैंने डिनोट किया है पुल्लिंग को और एस से मैंने डिनोट किया है स्त्रीलिंग को। और ये आकारांत, अकारांत, आकारांत, ईकारांत, बड़ी ईकारांत, ऊ और उकारांत, ये आपका किसी शब्द के अंत में या आवे। ये एस जो है स्त्रीलिंग को डिनोट करेगा। अब इसे एक को आप समझें, शब्दों में हम बताते हैं। देखें, यदि पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग जो है किसी भी शब्द में, आकारांत पुल्लिंग को अगर हमको बहुवचन बनाना है तो उसमें ए लगा देंगे तो आराम से उसका पुल्लिंग बन जाएगा। यदि स्त्रीलिंग अकारांत है उसमें हम ए लगा देंगे तो आराम से बहुवचन बन जाएगा। मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। देखिए उदाहरण देखिए। अब पुल्लिंग में आकारांत में हम ए लगा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए आपका घोड़ा, घोड़ा को हम बना देंगे घोड़े। ये आपका बहन, बहन, ये आकारांत स्त्रीलिंग है जिसमें हम बहन को बना देंगे बहने। ये आकारांत स्त्रीलिंग जैसे माता, माताएं। ईया, ईया, दादी, ईया, दादी को हम बोलते हैं ना ईया, तो इसे ई जो है या में बदला है। ऊपर से इसको समझाएंगे हम, अभी बताते हैं कि किस तरीके से इसको मैंने याद भी करना है। ई, जैसे देखिए आप नदी, सॉरी नदी नहीं, तिथि, तिथि, तिथि में
तिथियां, तिथि से बन जाएगा तिथियां। नदी, नदियां। फिर आपका वस्तु से बन जाएगा वस्तुएं या वस्तुओं, वस्तुओं। फिर आपका गुड़िया, गुड़िया को हम बना देंगे गुड़िया। देखें, ये आपका एक वचन से बहुवचन बनाने के किताबों में इसको कई नियम बना देगा, कम से कम 7 नियम तो बना ही देगा, जिसको मैंने एक ही नियम में संकुचित किया है। पी पुल्लिंग मान लीजिए, एस को स्त्रीलिंग मान लीजिए। ये जो हमने लिखा है ये आकारांत, अकारांत, ये शब्दांत में जो आता है वो है। अब आगे हम क्या लगा के बनाएंगे बहुवचन, वो हमने इधर लिखा है। ये वाला बॉक्स आप आ से शुरू करेंगे, इसको यहीं रहने देते हैं। ये आ के बाद ए, समझ जाएंगे कि आ के बाद ए हम लगाएंगे तो बनेगा। फिर लगातार मैंने यहाँ से देखिए अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ लिखा है। अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ लगातार मैंने लिखा। फिर अ जो है ए में बदल गया, आ ए में, यानी ये 2 बार बदला है ए में। फिर ई या, दादी वाला ई या, ई जो है यहाँ में बदल रहा है, यहाँ भी ई यहाँ में बदल रहा है। ऊ आपका ए और ओ में वस्तु से वस्तुएं या वस्तुओं, या जो है गुड़िया या गुड़िया, या आपका या में बदल गया। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। दूसरा देखिए, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें हम अंत में जन, जन, लोग, लोग, वर्ग, वर्ग या वृंद आदि शब्द लगा करके, आदि शब्द लगा करके बहुवचन बनाते हैं। बहुवचन बना लेंगे, आराम से बन जाएगा। ठीक। तीसरा देखें, जैसे तुम लोग, इससे बन जाएगा तुम लोग, दलित वर्ग। इस तरीके से हम निर्माण कर लेंगे बहुवचन का। तीसरा नियम है आपका, जैसे कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाएंगे। जरा इसको भी देखें। जैसे आप देखें, बाल, केश, प्रजा, होश, अक्षर। बाल, केश, प्रजा, होश, अक्षर। उसके बाद अश्रु, आशु, अश्रु, आशु, होठ, अश्रु, दाम, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर। बाल, केश, प्रजा, होश, अक्षर, अश्रु, आंसू, होठ, दाम, हस्ताक्षर, ये कुछ शब्द हैं। फिर प्राण, लोग, भाग्य, दर्शन, दर्शक। प्राण, लोग, भाग्य, दर्शन, दर्शक। समाचार, समाचार, रोम, अक्षत, अक्षत, आशीर्वर्धक, आशीर्वर्धक। देखें हम क्या लिखे हैं, इसी को किताब बहुत विस्तृत में लिखेगा और वो जल्दी याद नहीं होगा। देखिए, शब्द है बाल, केश, प्रजा, होश, अक्षर, अश्रु, आंसू, ओठ, दाम, हस्ताक्षर। प्राण, लोग, भाग्य, दर्शन, दर्शक, समाचार, रोम, अक्षत, आशीर्वर्धक से हमने आशीर्वाद शब्द को लिया है। इसको हम याद कैसे करेंगे? तो बाल, केश, प्रजा, होश, अक्षर, अश्रु, आंसू, ओठ, दाम, हस्ताक्षर।
बाल केश प्रजहोष अक्षर अश्रुदा अश्रु आंसु ओठ दाम हस्ताक्षर। प्राण लोग भाग्य दर्शन दर्शक समाचार रोमहर्षक अश्रुवर्धक। प्राण लोग भाग्य दर्शन दर्शक समाचार रोमहर्षक अश्रुवर्धक। ये शब्द आपके हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। ये जो आपके शब्द हैं, यहाँ से हम कॉमा, सब में कॉमा लगा देंगे या समझ जाएंगे कि ये शब्द अलग अलग हैं। तो ये हमेशा आपके बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है। ये आपके कुछ शब्द रहे जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाएंगे। हर एक और प्रत्येक, ये दो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। हर एक, प्रत्येक, ये दो शब्द हमेशा एक वचन में प्रयोग किए जाएंगे। पांचवा आपका भाववाचक, द्रव्यवाचक और व्यक्तिवाचक। इस संज्ञा का कोई भी बहुवचन नहीं बनता है। भाववाचनों में करेंगे, उनको देखते हैं कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग दोनों वचन में करेंगे। जैसे दाता, योद्धा, ईश्वर, आकाश, सूर्य, दादा, नाना, मन, आदि। बहुत ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों में करेंगे। जैसे आपका दाता, योद्धा, ईश्वर, आकाश, सूर्य, दादा, नाना, मन, आदि। इस तरीके से मुझे लग रहा है कि आपको ये कुछ नियम समझ में आए होंगे जिनकी हमने चर्चा आपसे यहाँ किया। हमने बात किया वचन के बारे में। वचन का शाब्दिक अर्थ सीधा सीधा संख्या को डिनोट करता है कि एक है या दो। और हिंदी में वचन दो प्रकार का, जिसमें आपका एक वचन और बहुवचन। कुछ नियम जिनको किताबें बहुत विस्तृत रूप से बताती हैं, हमने उसको ठोस रूप में दिया और एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम आपको बताए। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। धन्यवाद।